हाँ जी, नमस्कार सभी को। इससे पहले हमने एसवी एग्रीमेंट जो शुरू किया था उसमें 2-3 रूल अपन ने देख लिए थे। जैसे सबसे पहले तो अपना जो नॉर्मल और सिंपल रूल आता है, जैसे जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे अपन वर्ब यूज़ करेंगे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद अपन ने देखा था एंड वाला रूल, जिसमें दोनों सब्जेक्ट एक साथ मिलके काम करते हैं और जहाँ दो सब्जेक्ट एक साथ मिलके काम करते हैं वहाँ हम दोनों सब्जेक्ट को प्लूरल डिनोट करते हैं और जहाँ प्लूरल डिनोट करेंगे वहाँ वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल होगी। इसके बाद अपन ने देखा था और वाला रूल। ये और वाला रूल भी अपन ने देख लिया था। और वाले रूल में ये था कि सब्जेक्ट तो दो हो सकते हैं लेकिन उन दोनों में से काम कौन करेगा, कोई एक ही करेगा। और अगर कोई एक ही काम करेगा तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, तो अपन सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखने वाले हैं ऑफ वाला रूल। और ऑफ में अपन देखने वाले हैं कि जब दो सब्जेक्ट क्या हो, ऑफ से जुड़े। सबसे पहले तो हम ऑफ का जो मीनिंग है वो मीनिंग देख लेते हैं। जैसे ऑफ का जो मीनिंग होता है ना वो होता है क्या। ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है का। और इसका मतलब क्या है कि ये एक नाउन का दूसरे नाउन पे पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है। तो ये यूज़ किस लिए करते हैं हम, तो पोजीशन के लिए, यानी कि अधिकार जताने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, दो सब्जेक्ट को ऑफ से जोड़ेंगे और ऑफ से जोड़ने के बाद अपना काम तो ये देखना है कि वर्ब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी है। तो एक सब्जेक्ट अपन ने यहाँ लिखा, दूसरा सब्जेक्ट अपन ने ऑफ के साथ जोड़ के यहाँ लिखा। अब अपनी जो वर्ब होगी ये वर्ब किस प्रकार से होगी ये अपने को देखना है। तो अपने जो वर्ब देखेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ ऑफ आता है वहाँ जो वर्ब होगी वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगी, तो वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। अपनी जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, तो वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। अपनी वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है भाई। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ दोनों को, अब एक बार दोनों सब्जेक्ट को अपन देख लेते हैं। यहाँ ये जो सब्जेक्ट है इसका इस सब्जेक्ट से दो कंडीशंस बन सकती हैं। एक तो क्या हो सकता है कि पोजीशन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि इन दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है, यानी कि कोई संबंध हो सकता है। ठीक है। तो दो बन सकते हैं, या तो बन जाए कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट पे क्या है, पोजीशन है, अधिकार है, या फिर एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से क्या है, रिलेशन है, यानी कि कोई ना कोई संबंध है। जैसे राम के पिता, फादर ऑफ राम, तो ये संबंध है, रिलेशन है। और जैसे मैं कहूँ कि कार ऑफ माइन, तो मेरी कार, तो कार का मेरे से संबंध नहीं है, मेरा उस कार पे अधिकार है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं, या तो पोजीशन वाली कंडीशन बन सकती है या फिर कौन सी कंडीशन बन सकती है, तो रिलेशन वाली कंडीशन बन सकती है। ठीक है। लेकिन दोनों कंडीशंस में जहाँ ऑफ आ गया वहाँ हम जो यूज़ करेंगे वर्ब का वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन वर्ब का यूज़ करेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा फादर ऑफ राम इज अ डॉक्टर। फादर ऑफ राम इज अ डॉक्टर। यहां मैंने लिखा फादर ऑफ राम एंड श्याम आर अ डॉक्टर। चलिए अब हम दोनों सेंटेंस को एक बार देखते हैं अपनी एरर के हिसाब से। यहाँ देखना, अपन ने जो पहला जो सेंटेंस लिखा है वो क्या लिखा है, यहाँ पे फादर, यहाँ पे है ऑफ, ये है राम। एक सब्जेक्ट अपना यहाँ पे हो गया फादर, जो अपना फर्स्ट सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट अपना यहाँ पे हो गया राम, जो अपना सेकंड सब्जेक्ट है। ऐसा ही अपने पास यहाँ पे है, एक हो गया ऑफ से पहले, यानी कि ये हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट, और सेकंड में हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, ये हो गया अपना सेकंड सब्जेक्ट।
पहले वाले सेंटेंस में देखना, पहला जो सब्जेक्ट है, यानी कि फर्स्ट अपना जो सब्जेक्ट है वो है फादर, और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, राम, और यहाँ पे लिखा अपन ने इज। तो ये इज राम के हिसाब से नहीं आया, ये किसके हिसाब से आया है, ये फादर के हिसाब से आया है। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ बात राम की नहीं कर रहे। जब अपन ऑफ का यूज़ करते हैं तो अपन बात किसकी करते हैं, बात अपन करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट की, न कि सेकंड सब्जेक्ट की। अगर अपन फर्स्ट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो अपन वर्ब भी किसके हिसाब से यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ फादर है, ऑफ राम, फादर एक ही है, और अगर एक ही है तो यहाँ पे ऑफ के बाद में राम है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। आगे चाहे कितने भी हो, ऑफ से पहले कितने नाउन या प्रोनाउन है, ऑफ से पहले कितने सब्जेक्ट है, ये अपने को देखना है। और ऑफ से पहले कितने सब्जेक्ट है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अपनी वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखना फादर ऑफ राम एंड श्याम। अब अपन ने एंड वाला रूल पहले पढ़ लिया, और एंड वाले रूल में अपन ने क्या देखा था कि जहाँ दो सब्जेक्ट एक साथ मिलके काम करेंगे वहाँ वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। यहाँ ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे इससे पहले क्या है, ऑफ है, और जहाँ ऑफ है वहाँ ऑफ के पहले क्या है, फादर। और ऑफ का रूल क्या कहता है कि ऑफ के बाद में क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, ऑफ से पहले क्या आ रहा है, क्योंकि जहाँ ऑफ आ गया ये फर्स्ट सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट बनाता है। अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो किसको मिलेगी, तो फर्स्ट सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मिलेगी, और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मिलेगी तो अपन किसकी अकॉर्डिंग जो है वर्ब का यूज़ करेंगे, तो फादर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे राम एंड श्याम तो दो है, लेकिन फादर कितने हैं, एक ही है, तो यहाँ पे आर की जगह अपन क्या यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जहाँ ऑफ आता है वहाँ ऑफ से भी अपन दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ने के साथ अपने को ये ध्यान रखना है कि जहाँ ऑफ है वहाँ बात पहले सब्जेक्ट की जा रही है, न कि सेकंड सब्जेक्ट की। फर्स्ट सब्जेक्ट अपना जो है उसकी इंपॉर्टेंस है, सेकंड सब्जेक्ट का तो केवल और केवल या तो पोजीशन या तो रिलेशन दिखाया गया है। ठीक, तो अगर फर्स्ट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस अपन और लिख लेते हैं इसी का। जैसे मान लो अपन ने लिख लिया, अपन ने लिखा बॉयज़ ऑफ दिस क्लास इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ पे अपने पास बॉयज़ जो कि प्लूरल है, इसके बाद में अपने पास ऑफ है, और ये है दिस क्लास। दिस क्लास क्या है, सिंगुलर है क्या, दिस क्लास अपना क्या है, सिंगुलर है, एक ही क्लास की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे अपन ने लगा दिया इज। लेकिन अपने को देखना ये है कि इससे पहले क्या आ रहा है, इससे पहले आ रहा है अपने पास ऑफ, और अगर इससे पहले ऑफ आ रहा है तो अपन बात करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट की, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, बॉयज़ है। और अगर बॉयज़ है तो इसका मतलब प्लूरल है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपन वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, तो प्लूरल यूज़ करेंगे, इसकी जगह अपन क्या यूज़ करेंगे, तो आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इज़, आर, हैज़, हैव, डू, डज, ये अपन ने पहले देख लिया। इससे पहले अपन ने जो क्लासेस की थी ये अपन अपना बेसिक किया था, उस बेसिक में अपन ने देख लिया कि कौन कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के रूप में काम करती है, या कौन कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर है, कौन कौन सी मेन जो प्लूरल है, या मेन वर्ब प्लूरल कैसे होगी या सिंगुलर कैसे होगी, तो ये अपन ने अपनी बेसिक में देख लिया। यहाँ पे अब सिर्फ अपन उनका यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे आता है अपना एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी जो है ये आपने जैसे दो नाउन्स है, उन नाउन्स के बीच में या तो रिलेशन या तो पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में एक आपने ऐसा साइन देखा होगा कोमा जैसा, तो ये जो कोमा जैसा साइन है इसी को अपन क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। और ये एपोस्ट्रोफी भी क्या करता है, या तो किसी चीज़ से का रिलेशन दिखाता है, या तो क्या करेगा, किसी चीज़ का रिलेशन दिखाएगा, या दिखाएगा किसी चीज़ का पोजीशन। रिलेशन का मतलब क्या हो गया, संबंध हो गया, किसी से किसी का संबंध दिखाएगा, या फिर किसी का किसी पर अधिकार दिखाएगा, पोजीशन दिखाएगा। ठीक है, तो उन दोनों सेंस में बेसिकली अपन ऑफ की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, तो एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने दो टाइप की नाउन पढ़ी थी, जैसे एक तो हो गई अपनी लिविंग नाउन पढ़ी थी क्या, और इसको जोड़ें अपन दूसरी लिविंग नाउन के साथ, एक लिविंग नाउन को जोड़ रहे हैं अपन दूसरी लिविंग नाउन के साथ,
फिर इस लिविंग नाउन को अपन जोड़ देते हैं एक नॉन लिविंग नाउन के साथ। ठीक है भाई, फिर एक नॉन लिविंग नाउन लेते हैं अपन और इसको जोड़ देते हैं अपन एक लिविंग नाउन के साथ। और यहां पे अपन लेते हैं एक नॉन लिविंग नाउन और इसको जोड़ देते हैं अपन एक नॉन लिविंग नाउन के साथ, नॉन लिविंग नाउन के साथ। ठीक है, लिविंग नाउन को लिविंग नाउन के साथ जोड़ के देखते हैं, नॉन लिविंग को लिविंग के साथ, लिविंग को नॉन लिविंग के साथ और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग के साथ जोड़ के देखते हैं। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है कि ऐसी नाउन्स जो अपना अधिकार दिखा सकती है, जिनका अपना एक पोजीशन होता है, उनको अपन क्या कहेंगे, लिविंग नाउन कहेंगे। जिनका पोजीशन नहीं होता है उनको अपन क्या कहेंगे, नॉन लिविंग नाउन कहेंगे। जिनका पोजीशन है वो लिविंग नाउन, जिनका नहीं है वो नॉन लिविंग नाउन। ठीक है, अब हम जब एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं तो मुझे ये बताना कि लिविंग नाउन का लिविंग नाउन पे अधिकार हो सकता है क्या? लिविंग नाउन का लिविंग नाउन पे अधिकार हो सकता है क्या? एक आदमी का दूसरे आदमी पे, क्योंकि दोनों लिविंग है, तो एक आदमी का दूसरे आदमी पे अधिकार हो सकता है क्या? तो अधिकार न होके इन दोनों में क्या बनेगा, तो एक रिलेशन बनेगा। एक लिविंग नाउन का दूसरे लिविंग नाउन के साथ क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा। ठीक है, एक लिविंग नाउन है यानी कि एक जिंदा नाउन है और इसके साथ में एक नॉन लिविंग नाउन है यानी कि निर्जीव। तो लिविंग नाउन का नॉन लिविंग नाउन के साथ रिलेशन नहीं होता, लिविंग नाउन का नॉन लिविंग नाउन पे क्या होता है, तो पोजीशन होता है। ठीक है भाई, इसके बाद में अपन देखते हैं एक नॉन लिविंग नाउन है और इसका लिविंग नाउन के साथ, पहले अपन रखेंगे नॉन लिविंग नाउन, इसके बाद में क्या रखेंगे, लिविंग नाउन। तो नॉन लिविंग नाउन का एक लिविंग नाउन के साथ पोजीशन नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, सिर्फ एक रिलेशन हो सकता है। कि आपको हो सकता है किसी चीज़ से लगाव हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस चीज़ का आप पे अधिकार हो जाएगा। आपका उस चीज़ पे अधिकार हो सकता है। लिविंग नाउन नॉन लिविंग नाउन पे पोजीशन रख सकती है, लेकिन नॉन लिविंग नाउन एक लिविंग नाउन के साथ क्या रख सकती है, केवल एक रिलेशन हो सकता है, एक लगाव हो सकता है। जैसे आपका किसी अपने फ़ोन के साथ लगाव हो जाता है, तो आपका फ़ोन का आप पे अधिकार थोड़ी है, केवल पोजीशन थोड़ी है, केवल एक रिलेशन है, आपका उसके साथ एक लगाव है। यहाँ नॉन लिविंग जो है वो नॉन लिविंग के साथ केवल क्या बनाएगी, रिलेशन बनाएगी, पोजीशन नहीं बनाएगी। अब यहाँ से अपने को एक चीज़ तो समझ आ रही है ना, समझ क्या आ रहा है कि लिविंग नाउन का लिविंग नाउन के साथ क्या हो सकता है, सिर्फ एक रिलेशन हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर अधिकार नहीं हो सकता, क्या केवल क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, दोनों का आपस में संबंध हो सकता है। दूसरा, लिविंग नाउन अगर नॉन लिविंग के साथ अपन लिखते हैं तो एक लिविंग नाउन का यानी कि एक सजीव वस्तु का एक निर्जीव वस्तु के साथ क्या होगा, अधिकार होगा। मेरी चीज़ों पे क्या होगा, अधिकार होगा, संबंध नहीं। नॉन लिविंग एक लिविंग नाउन के साथ केवल एक रिलेशन हो सकता है, लगाव हो सकता है, और नॉन लिविंग का नॉन लिविंग के साथ में केवल एक संबंध हो सकता है, अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर नाउन ही नॉन लिविंग है, नाउन ही निर्जीव है, तो निर्जीव वस्तुओं का कोई अधिकार नहीं होता। अगर मैं इस टेबल को उठा के किसी दूसरी जगह रख दूं तो ये टेबल मना थोड़ी करेगी कि उस जगह मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार इस जगह पे है, तो ऐसा नहीं होता। एक नॉन लिविंग नाउन कभी भी अपना अधिकार नहीं जताती, क्योंकि वो नॉन लिविंग नाउन है, सोच नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो इसलिए उसका अपन पोजीशन नहीं मानते। केवल और केवल क्या मानते हैं, तो केवल और केवल अपन उसका रिलेशन मान सकते हैं, पोजीशन नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब अपन एपोस्ट्रोफ का यूज कैसे करते हैं, ये बड़ी बात है। ठीक है, ऑफ का रूल अपने पास, अपन ने क्या देखा कि ऑफ में फर्स्ट नाउन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। अब देखते हैं अपन एपोस्ट्रोफी में, तो एपोस्ट्रोफी वैसे ऑफ की जगह ही यूज किया जाता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना। तो एक बार अपन देख लेते हैं, अपन एक बार ऑफ और एपोस्ट्रोफी की फॉर्म लिख के देख लेते हैं। मैं दोनों की क्या लिख रहा हूँ भाई, फॉर्म लिख रहा हूँ, फॉर्म लिख लेते हैं। अपन ने लिखा फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस ऑफ, इसके साथ लिखा अपन ने सेकंड सब्जेक्ट
और फिर जो वर्ब का यूज़ किया, ये वर्ब का यूज़ अपन ने किसके को अकॉर्डिंग किया, तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यही कहा क्या अपन ने दो नाउन लिखे या दो सब्जेक्ट लिखे और उनके साथ लगाया ऑफ, और ऑफ के बाद अपन ने क्या लिखा कि जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी, तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। ठीक है, अब अपन लिख रहे हैं अपना एपोस्ट्रोफी, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया सब्जेक्ट, इसके साथ लिखा अपन ने एपोस्ट्रोफी, फिर अपन ने लिखा सब्जेक्ट, और इसके बाद अपन यूज़ कर रहे हैं वर्ब। अब देखना यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अपने पास, यहाँ पे जो अपने पास सब्जेक्ट है ये ऑफ में क्या होता है, फर्स्ट में होता है, क्योंकि अपने पास जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या जिस सब्जेक्ट को अपन इंपॉर्टेंस देने वाले हैं उसको अपन सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके साथ जिसका पोजीशन या रिलेशन है उसको अपन बाद में लिखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपना कौन सा है, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है। यही है क्या भाई, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपना फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, और सेकंड अपना जो सब्जेक्ट है ये इसके साथ या तो हो सकता है पोजीशन में या हो सकता है रिलेशन में, दो ही कंडीशंस हो सकती है। तो अपन ने जो वर्ब का यूज़ किया वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया। अब अपन जब एपोस्ट्रोफी की बात करते हैं तो एपोस्ट्रोफी में ये फॉर्म बदल जाती है, अपना जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना वो कहाँ आ जाता है, वो सेकेंड जगह पर आ जाता है, वो कहाँ जाता है, सेकंड सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। तो ये अपना जो फर्स्ट सब्जेक्ट है यही अपना सेकंड स्थान की जगह पे आ गया, सेकंड पे आ गया, और ये अपना जो सेकंड सब्जेक्ट है ये कहाँ आ गया, फर्स्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। ये बनती है एपोस्ट्रोफी की फॉर्म। पहले अपन ने देखी ऑफ की फॉर्म, और ऑफ की जगह अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ का यूज़ भी अपन पोजीशन या रिलेशन के लिए करते हैं, और एपोस्ट्रोफी का यूज़ भी अपन किसके लिए करते हैं, पोजीशन या रिलेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगी ये किसके अकॉर्डिंग होगी, तो ये अपनी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, ये कहाँ आ गया, सेकंड स्थान पे आ गया। तो यहाँ पे अपन इस सब्जेक्ट को सेकंड मान लेते हैं, और यहाँ पे अपन क्या मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि सेकंड तो ये कहाँ था, इसके अकॉर्डिंग ये सेकंड था, लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये यहाँ पे फर्स्ट था ऑफ में, लेकिन ऑफ में जो फर्स्ट था उसी को अपन ने क्या बना दिया, सेकंड सब्जेक्ट बना दिया, और जहाँ सेकंड सब्जेक्ट बना दिया वहाँ वर्ब क्या होगी, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। वहाँ वर्ब क्या होगी, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। ठीक है भाई, तो ये बात होती है। जैसे एक अपन जो सेंटेंस वो लिख के देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ फादर ऑफ मोहित इज अ टीचर, फादर ऑफ मोहित इज अ टीचर। अब इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ किसमें, एपोस्ट्रोफी की फॉर्म में। तो मेरे पास जो सेकंड सब्जेक्ट है इसको मैं कहाँ ले आऊँगा, फर्स्ट की जगह। तो इसको मैंने लिखा मोहित, और मोहित के साथ मैं क्या लगाऊंगा, मोहित के साथ लगाऊंगा मैं एपोस्ट्रोफी। ये लो मोहित और एपोस्ट्रोफी, और जहाँ अपने पास केवल नाउन होती है वहाँ एपोस्ट्रोफी के साथ अपन एक वर्ड ओ यूज़ करते हैं, और वो है एस, एपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ अपन ने लगा दिया मोहित। अब हो गया अपने पास सेकंड सब्जेक्ट, अपना जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ऑफ वाला वो इसी का क्या बनेगा, सेकंड सब्जेक्ट बनेगा। तो ये अपन ने लिख दिया फादर, और यहाँ पे हो गया इज अ टीचर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हो गया अपने पास फादर ऑफ मोहित इज अ टीचर। यहाँ पे ऑफ है, और ऑफ में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं। तो अपन ने कर लिया। अब यहाँ पे अपने पास है एपोस्ट्रोफी एस, तो एपोस्ट्रोफी एफ में एस में अपन क्या करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपन वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इसमें अपन ने इसकी जगह इज का यूज़ किया है। तो एपोस्ट्रोफी एफ में एस में जब अपन यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो ऑफ से पहले वाला जो सब्जेक्ट है इसी को अपन क्या रखते हैं, बाद में रखते हैं। या अपन जैसे कहें कि राम के पिता, तो इसमें अपन डायरेक्ट लिखेंगे राम्स फादर। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे
दशरथ सन was a great emperor। दशरथ के पुत्र जो थे वो क्या थे, एक महान सम्राट थे। यहां मैं लिखूं सन ऑफ दशरथ was a great emperor। ठीक है भाई, तो यहां पे अपन ने एक लिखा है एपोस्ट्रोफ एस की फॉर्म में, एक लिखा है अपन ने ऑफ की फॉर्म में। देखना यहां अपन जैसे कहते हैं ना कि दशरथ के पुत्र यानी कि दशरथ का पुत्र, तो यहां पे अपन लिखेंगे दशरथ सन। यहां अपन थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं, पहले लिखते हैं पुत्र और किसका, दशरथ का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जब एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे तो एपोस्ट्रोफ में अपन डायरेक्टली लिखते हैं, और अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो अपना जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा, तो वो सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा। और अगर सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा तो जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, तो वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। और यहाँ पे अपना जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो कहाँ होगा, तो वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। और अपनी जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। ठीक है, तो ये रहता है ऑफ और एपोस्ट्रोफी का फंडा। इसके आगे जो एपोस्ट्रोफी जैसे नाउन के साथ कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी नाउन आती है, तो उसके लिए अपन आगे जो नाउन होगी उसमें पढ़ेंगे। नाउन और केस में जब अपन पॉजेसिव केस पढ़ेंगे तो पॉजेसिव केस में अपन इसे पूरा खोल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है एपोस्ट्रोफी वाला। आगे वाला अपना जो रूल है ये आ जाता है नाउन एंड नाउन। पहले ही अपन ने करके देखा है, दो सब्जेक्ट को अपन ने किससे जोड़ा था, एंड से जोड़ा था। अब यहाँ पे अपन ने सब्जेक्ट न लिख के क्या लिखा है, अपन ने केवल नाउन लिखा है। क्या लिखा है भाई, अपन ने केवल नाउन लिखा है, सब्जेक्ट न लिख के। अब इसका मतलब ये भी है कि नाउन की जगह केवल और केवल क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट की जगह क्या होना चाहिए, केवल और केवल नाउन ही होना चाहिए, प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे वाला रूल ये कहता है, थोड़ा सा इसको अपन ने पहले पढ़ लिया। अब इस कंडीशन में अपन अगर मान लो केवल एंड लगाते हैं और दो सब्जेक्ट का अपन यूज करते हैं, तो अब आगे अपन ने क्या लिखा था कि एक प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों नाउन जो है मिलके काम करेंगे, और अगर मिलके काम करेंगे तो फिर दोनों नाउन प्लूरल डिनोट होंगे, और अगर प्लूरल डिनोट होंगे तो अपन वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। अब इसी रूल में अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। दो नाउन है मेरे पास, और मेरे पास दोनों किससे जुड़ी हुई है, एंड से जुड़ी हुई है। अब इनमें से एक नाउन के साथ मैं क्या करूं, या तो किसी आर्टिकल का यूज कर लूं, एक नाउन के साथ मैं क्या करूं, या तो किसी आर्टिकल का यूज कर लूं, या फिर किसी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर लूं। क्या करूं, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर लूं। पजेसिव एडजेक्टिव अपने कौन कौन से होते हैं, तो पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो जैसे आई के साथ माई, मतलब कि वो वर्ड जो अधिकार दिखाते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि अधिकार दिखाने वाले विशेषण। और अधिकार दिखाने वाले विशेषण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं मेरे लिए कहूँ तो मेरा, तुम के लिए तुम्हारा, किसी एक व्यक्ति के लिए कहें तो उसका, ज़्यादा के लिए कहें तो उसके। तो जैसे माई हो गया, इसके बाद में आर हो गया, इसके बाद में ही का हिज हो गया, यू का योर हो गया, शी का हर हो गया, देर हो गया, या एक आता है इट्स। ठीक है, माई हो गया, आर हो गया, हिज, योर, हर, देर, इट्स। तो ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसे माई ब्रदर, हिज सन, देयर वॉच। तो यहाँ पे ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और अगर पजेसिव एडजेक्टिव को अपन किसी भी नाउन के साथ यूज करते हैं, केवल एक नाउन के साथ, ये भी अपने को ध्यान रखना है, नाउन अपने पास दो है, उन दोनों में से किसी एक के साथ क्या लगा हुआ है, कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, या फिर कोई भी आर्टिकल लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में अपन जो वर्ब का यूज करेंगे, जो वर्ब का यूज करेंगे वो उसी नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे जिस नाउन पे ये आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अपन
मान लो अपने पास जो नाउन है, तो उसी नाउन के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर मान लो ये इस नाउन पे लगा हुआ है तो इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, अगर मान लो ये इस नाउन पे लगा हुआ है तो फिर इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। मतलब जिस नाउन के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल लगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, किसी भी वर्ब का यूज़ करेंगे। नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ ये करेंगे, ठीक है। इसके अपन सेंटेंस लिख के देख लेते हैं, जैसे My brother and best friend are coming today। दूसरा अपन लिख लेते हैं, जैसे the CEO and director were absent from meeting। पहला सेंटेंस अपन लिखा कि माय ब्रदर एंड बेस्ट फ्रेंड आर कमिंग टुडे, वो आज आ रहे हैं। यहाँ देखना, एक अपन ने लिखा माय ब्रदर, एक अपन ने लिखा बेस्ट फ्रेंड। एंड वाले रूल में अपन ने क्या देखा था कि अगर अपने पास दो सब्जेक्ट है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, और अगर दोनों एंड से जुड़े हुए हैं तो दोनों के साथ अपन क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। बात सही है क्या? लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे ब्रदर के साथ क्या लगा हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है दोनों एक ही व्यक्ति को डिनोट करते हैं, यानी कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं, बस रिलेशन दोनों का अलग अलग है। यहाँ देखना माय ब्रदर है, वो ही मेरा क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। तो इसलिए अपन ने दोनों के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाने से अच्छा केवल एक के साथ लगाया, और एक के साथ लगाने के बाद भी दोनों के साथ काम चल गया, तो इसलिए अपन ने केवल एक के साथ लगाया है। बाकी ये काम किसके साथ करेगा, दोनों के साथ करेगा। तो यहाँ पे ये जो आर है ये न हो के क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही साथ काम कर रहे हैं और यहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं। तो फिर ब्रदर के हिसाब से या बेस्ट फ्रेंड के हिसाब से कुछ भी कह लो, व्यक्ति तो क्या है, दोनों एक ही है। यहाँ पे देखना द CEO एंड डायरेक्टर। कहीं जो छोटी कंपनियां होती है ना, वहाँ पे जो डायरेक्टर है वही क्या होता है, वहाँ का चेयरमैन या उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, तो वो ही उसे एग्जीक्यूट करता है और वही डायरेक्टर होता है। अब यहाँ पे द CEO एंड डायरेक्टर, यहाँ पे जो आर्टिकल है ये किसके साथ लगा हुआ है, केवल एक ही के साथ लगा हुआ है, यानी कि जो CEO है वही क्या है, डायरेक्टर है, और जो CEO है वही अगर डायरेक्टर है तो फिर अपन यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ न करके क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो नाउन के अकॉर्डिंग अपन वर्ब का यूज़ करेंगे वो किस नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे, तो जिसके साथ ये लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यही डिनोट करेगा कि जो वर्ब है अपनी, या जो वर्ब है अपनी, वो जिस नाउन के अकॉर्डिंग आ रही है वो नाउन की नेचर कैसी है, उस नाउन का जो नेचर है वो अपने को कौन दिखाएगा, तो ये वर्ड दिखाने वाले हैं। जिस नाउन के साथ आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है उसी नाउन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, तो ये अपना रहता है इसमें। अब अगर मान लो हो तो ये भी सकता है ना कि दोनों के साथ ही क्या आ जाए, आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, दोनों के साथ ही क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। तो दोनों के साथ ही अगर आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, यहाँ पे मान लो इसके साथ भी क्या आ गया, कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, और इसके साथ भी क्या आ गया, कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया। तो अगर दोनों के साथ ही आ जाता है तो इस कंडीशन में जो फॉर्म है दोनों की वो डिफरेंस होती है, वो डिफरेंट होती है। और यहाँ पे
दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, यानी कि ये नाउन अपना अलग एग्जिस्टेंस रखेगा और ये नाउन अपना अलग ही एग्जिस्टेंस रखेगा। दोनों का जो अस्तित्व होगा वो अलग अलग होगा, और अगर दोनों का अस्तित्व अलग अलग होगा तो फिर दोनों काम भी अलग अलग करेंगे, और जब दोनों अलग अलग काम करेंगे तो इन दोनों को हम प्लूरल डिनोट करेंगे, और जब प्लूरल डिनोट करेंगे तो इनके साथ वर्ब भी कैसी होगी, तो इन दोनों के साथ वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है भाई, तो इसमें किसी नाउन को नहीं देखना। अगर दोनों के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि दोनों का जो एग्जिस्टेंस है, दोनों का जो अस्तित्व है वो अलग अलग है, और अगर अलग अलग अस्तित्व वाली नाउन्स एक साथ मिलके काम कर रही हैं तो वो क्या होगी जी, वो प्लूरल हो जाएगी, और अगर प्लूरल हो जाएगी तो उनके साथ वर्ब भी कैसी होगी, तो प्लूरल होगी। उसी जो एग्जाम्पल अपन ने पहले लिखा था उसी को अपन दोबारा लिख के देख लेते हैं। जैसे माई ब्रदर एंड my best friend is coming today। दूसरा पन लिखा था the CEO and the director was absent from meeting। ठीक है, और एक स्पेशल थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं अपन, ये वाला माई wife and mother is going to market। हाँ भाई देखना, यहाँ पे अपने पास माई ब्रदर एंड बेस्ट फ्रेंड दोनों के साथ क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है क्या, इसमें भी माई है और इसके साथ भी माई है, तो दोनों के साथ क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और अगर दोनों के साथ पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो एग्जिस्टेंस है वो अलग अलग है। माई ब्रदर ये भाई अलग है और बेस्ट फ्रेंड ये अलग है, और अगर दोनों आ रहे हैं तो अगर दोनों आ रहे हैं तो फिर दोनों के साथ अपन प्लूरल डिनोट करेंगे, और अगर प्लूरल डिनोट करेंगे तो फिर यहाँ पे अपने वर्ब भी क्या हो जाएगी, तो प्लूरल हो जाएगी। ठीक, दूसरा अपने पास द CEO एंड द डायरेक्टर। अब यहाँ पे दोनों के साथ क्या है, आर्टिकल है, और अगर दोनों के साथ आर्टिकल है तो इसका मतलब CEO अलग है और जो डायरेक्टर है वो अलग है, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है। और अगर दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है तो फिर यहाँ पे जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, दोनों के हिसाब से होगी, तो दोनों प्लूरल हो जाएंगे, और दोनों प्लूरल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा स्पेशल है, ध्यान देना, माई वाइफ एंड मदर। अब यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एक ही के साथ पजेसिव एडजेक्टिव है तो अपन दोनों को एक ही मान लें, क्या मान सकते हो क्या। अगर थोड़ा सा भी विवेक है, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है अपने में, तो अपने को पता है कि वाइफ वाइफ होती है, मदर मदर होती है। ठीक है, दोनों एक नहीं हो सकती, और अगर दोनों एक नहीं हो सकती तो दोनों का चाहे आप एक के साथ यूज़ करो पजेसिव एडजेक्टिव या दोनों के साथ यूज़ करो, चाहे दोनों के साथ ही ना करो, किसी भी कंडीशन में दोनों एक तो नहीं हो सकती। और अगर दोनों एक नहीं हो सकती तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ना होके क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग था, है और रहेगा। ठीक है, पिता बड़े भाई को पिता के समान मानना अलग बात है, लेकिन पिता पिता होता है, भाई भाई होता है। ठीक है, अपन कह देते हैं ना दोस्ती में कि तू तो मेरा भाई है, तो भाई होना अलग बात है, मानना अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो मानना भी नहीं जा सकता। वाइफ वाइफ है, मदर मदर है। समझ आएगी बात। तो ये आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है, इसमें बताने की ज़रूरत थोड़ी है। तो ये अपने कुछ रूल्स थे, ये आप ध्यान में रखेंगे कि अगर एक नाउन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आता है केवल एक नाउन के साथ, तो उसमें अपन केवल उसी नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और अगर दोनों नाउन के साथ एक आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो फिर अपन डायरेक्टली किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के
जो एग्जिस्टेंस है दोनों का, जो अस्तित्व है वो अलग अलग है, और अगर दोनों का अस्तित्व अलग अलग है तो फिर दोनों अलग अलग गिने जाएंगे, प्लूरल डिनोट किए जाएंगे, और अगर प्लूरल डिनोट किए जाएंगे तो फिर दोनों जो वर्ब लेंगे वो भी कैसे लेंगे, तो वो प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है भाई, तो ये आज का सेशन अपना, इससे आगे वाले रूल अपन आगे वाली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।